सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 16 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अंक की मात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 16 अंक की मात्रा। बच्चों देखिए, ये हमारा अंक का मूल स्वरूप होता है, परंतु ये व्यंजनों के ऊपर का से लेके गे ज्ञानी तक हमारे व अन्य क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। और आ से लेके आओ तक हमारे स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। तो ये खुद में तो एक स्वर है, परंतु ये व्यंजनों के साथ जब लगता है तो ये सभी स्वरों के ऊपर लगता है। देखिए इस प्रकार ये ऊपर लगता है, ठीक है। और इसको जो है अनुस्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसका अर्थ है नाक से किया गया उच्चारण, केवल नाक से किया गया उच्चारण, ठीक है, अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार, अंक की बिंदी को कहते हैं अनुस्वार, ठीक है। चलिए पढ़िए और समझिए। हम इसका उच्चारण नाक से करते हैं, केवल नाक से हम इसका उच्चारण करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसका क्या प्रयोग है व्यंजनों के साथ, ठीक है बच्चों। चलिए, क प्लस अंक कंग, ख प्लस अंक खंग, ग प्लस अंक गंग, घ प्लस अंक घंग, च प्लस अंक चंग, छ प्लस अंक छंग, ठीक है। जा प्लस अंग जंग, झा प्लस अंग झंग, ता प्लस अंग तन, ठीक है। ऐसे ये अंक की बिंदी के साथ इसका उच्चारण हमने किया, व्यंजनों के ऊपर ये लगता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए और पढ़िए। चलिए देखिए और पढ़िए। इ प्लस अंग प्लस जा प्लस ना क्या हुआ? इंजन। मेरे साथ आप उच्चारण करेंगे बच्चों। अ प्लस अंग प्लस डा प्लस आ, अंडा, ठीक है। चलिए ये क्या है? पंख। तो पंख को हिंदी में पा प्लस अंग प्लस ख, पंख। ये क्या है? झंडा। झा प्लस अंग प्लस डा प्लस आ क्या हुआ? झंडा। क्या हुआ? झंडा, ठीक है। चलिए पढ़कर समझिए। हमने उच्चारण देखा, पहचान की व इसका प्रयोग देखा। अब हम इसका अभ्यास भी करेंगे शब्दों को पढ़कर। चलिए, अ प्लस अंग ग, अंग। अ अंग अंग, ज अंग ड, झंडा। ग अंगंग गा, गंगा। का अंकंग धा, कंधा। रा अंग रंग, डा अंगडंड डा, डंडा। चा अंचंग गा, चंगा। अ अंग अंग धा, अंधा। मेरे साथ बोलिए। ता अंग संग, अ अंग डा, अंडा। ना अंग नंग गा, नंगा। दा अंग धंग धा, धंधा। दा अंग दंग दंग, था अंग ठंडा, ठंडा, ठीक है। दा अंग बोलिए। दा अंग दंग गा, दंगा। का अंग कंग घा, कंघा। ता अंग ग तंग, हा अंग स हंस, डा अंग डंक, ठीक है। जा अंग जंग, ढा अंग ढंग, का अंग स कंस। रा अंक रंक, ख अम खंभा, खंभा। इस प्रकार हमने इसका अभ्यास किया शब्दों का उच्चारण करके। अब आ जाइए पाठ जिसका शीर्षक है मंदिर। इस पाठ में अंक की मात्रा व अंक का प्रयोग देखेंगे। यह है, अब हमने देखो बच्चों, हमने तोड़ के जोड़कर पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम इसको उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। चलिए, यह है शंकर भगवान का मंदिर है। इस साथ बोलिए, यह शंकर भगवान का मंदिर है। मंदिर की चोटी पर केसरिया रंग का झंडा लहरा रहा है, ठीक है। मंदिर के बगीचे में मोर घूम रहा है। मोर बहुत सुंदर है। मंदिर गंगा किनारे स्थित है। गंगा का पानी बहुत ठंडा है। संजय, मंगल और संगीता मंदिर में गए। तीनों ने मंदिर का घंटा बजाया, ठीक है।
शंख बजाया। मंदिर में पंडित जी ने आरती की। पंडित जी ने सबको अंगूर दिए। आरती के बाद तीनों बाहर आए। बाहर पेड़ पर लंगूर और बंदर बैठे थे। संजय और मंगल ने बंदरों को अंगूर दिए। अंगूर लेकर बंदर पेड़ पर चढ़ गए। ठीक है, इस प्रकार इसका उच्चारण हमने कर लिया। अब जो भी हमने समझा जाना सीखा अंक की मात्रा को लेकर उसका अभ्यास करते हैं। आओ कुछ करें। पहला, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, पहला, मोर बहुत डैश है। क्या है? मोर बहुत सुंदर है। मोर बहुत डैश है, मोर बहुत सुंदर है। दूसरा देखिए, पंडित जी ने डैश बजाया। क्या बजाया? शंख बजाया। तीसरा, पेड़ पर डैश बैठा था। कौन बैठा था? लंगूर बैठा था। तो हमने सही शब्द पर राइट लगाया है। आपको इनमें इन खाली स्थानों पे सही शब्द भरने हैं। अब आइए दूसरा अभ्यास, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। जंगल में बंदर डैश खा रहा है। क्या खा रहा है? अंगूर खा रहा है। दूसरा, संजय डैश चला रहा है। क्या चला रहा है? बंदूक चला रहा है। ठीक है बच्चों, क्या चला रहा है? बंदूक चला रहा है। तो देखिए, सही जगह पर अंकी मात्रा लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यानी सही सही लिखना है हमें, अंकी मात्रा लगाकर गलत शब्द को शुद्ध करना है। ठीक है, चलिए, रा अंग रंग इस प्रकार लगाएंगे हम। सींग, सींग, सींग नहीं होता है, सींग होता है। पख नहीं होता है, पंख होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही भिड़ी नहीं होता है, भिंडी होता है। क्या होता है? भिंडी। ठीक, जगल नहीं होता है, जंगल होता है बच्चों। क्या होता है? जंगल। सुगंध नहीं होता है, सुगंध होता है। ठीक है, ऐसे ही बंदूक नहीं होता है, बंदूक होता है। क्या होता है? बंदूक। शतान नहीं होता है, संतान होता है। क्या होता है? संतान। सदेश नहीं होता है, संदेश होता है बच्चों। ठीक है, संदेश। ठीक, ये भी अभ्यास आपका पूरा हुआ। घ अभ्यास देखिए, चित्र देखकर खाली स्थान भरिए। तो आपको चित्र देखकर खाली स्थान में जो भी वर्ण या अक्षर रह रहा है अंक की मात्रा के साथ हमें लिखना है। ये आपका अभ्यास कार्य है। ये कार्य आपको स्वयं करना है। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप अपने अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।